ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर विशेष चर्चा। हिमाचल प्रदेश से राज्यपाल सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार से विशेष चर्चा कर रहे हैं हिंदुस्तान समाचार के वरिष्ठ पत्रकार उज्ज्वल शर्मा। श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी समाचार की इस विशेष चर्चा में मैं उज्ज्वल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, हमारी चर्चा का विषय है हिमाचल प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा। श्रोताओं, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले लगभग 1.5 माह से देश व प्रदेश में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जनमानस को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। हम इस यात्रा को लेकर हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार जी। डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, आपका आकाशवाणी और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं की ओर से मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उज्जवल जी, जैसा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो आपने कहा कि यात्रा क्या है, मैं श्रोताओं को बताना चाहता हूं। विकसित भारत संकल्प यात्रा एक ऐसा जन जागरण का कार्यक्रम है जिसके माध्यम से जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक प्रण लिया था कि जो भी मैं करूंगा उसका रिपोर्ट कार्ड जो है वो मैं जनता के सामने रखूंगा। और उसी को ध्यान रखते हुए जो मोदी जी ने किया है, जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो जनमानस का जो विकास हो रहा है, वो ही इस यात्रा में वो दिखाया जा रहा है। और इस यात्रा के माध्यम से जो लोग जो कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार ने चलाई हैं, अगर इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं तो इस यात्रा के माध्यम से उन लोगों को इस योजनाओं से जोड़ना, यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। सर, आपने विकसित भारत संकल्प यात्रा के मकसद पर अपनी बात रखी। यहीं से प्रश्न निकलता है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को चलाने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहना चाहता हूं कि 2014 में जब लाल किले से राष्ट्र को माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था 5 साल के बाद मैं देशवासियों के सामने जो है अपना रिपोर्ट कार्ड रखूंगा, अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड रखूंगा। और अब ये दूसरी टर्म उनकी खत्म हो रही है और दूसरी टर्म के एंड पर उन्होंने जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके माध्यम से जो देशवासियों के लिए किया है, समाज के हर वर्ग के लिए किया है, इस यात्रा के माध्यम से वो अलग अलग योजनाएं हो, चाहे आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या आयुष्मान भारत योजना हो, या आपकी स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, बहुत सी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो जनता तक सीधा पहुंचा है। और अगर इन योजनाओं से कोई अगर अभी भी वंचित रहा है तो उन योजनाओं का इस यात्रा के माध्यम से अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं। और मैं तो खुद हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों में, ऊना और हमीरपुर में, मुझे इस यात्रा में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इसके अलावा मुझे पंजाब में भी जिला तरन तारण में इस यात्रा से जुड़ने का सौभाग्य मिला। और मैंने देखा कि जो लोग अभी भी इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे, बड़ी संख्या में लोग वहां आए हैं और अधिकारियों से जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, चाहे आधार कार्ड का हो, चाहे आयुष्मान फॉर्म की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान निधि की बात हो, या प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना की बात हो। हर एक योजनाओं के साथ वो जुड़ रहे थे, क्योंकि हमारे जो गांववासी हैं अभी तक जो डिजिटल व्यवस्था है उससे वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन इस विकास यात्रा के माध्यम से जब वो अधिकारियों से डायरेक्टली कन्वर्सेशन कर रहे थे, डायरेक्टली बातचीत कर रहे थे, तो बहुत सी दुविधाएं जो फेस कर रहे थे, जिनके कारण वो अभी नहीं जुड़ पाए थे, वो अधिकारियों ने मौके पर ही शॉर्ट आउट करके जो है वो इस यात्रा के साथ वो जुड़ रहे हैं। सर, आपका कहना है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। लेकिन सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए इस यात्रा को शुरू किया गया है। विपक्ष का यह भी आरोप रहता है कि इस यात्रा में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। इस पर आपका क्या मत है? उज्ज्वल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि कभी भी
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कभी भी अपने घोषणा पत्र में वो पहले वायदा नहीं करते हैं, लेकिन पहले वो करते हैं, उसके बाद जो है वो करके लोगों को समर्पित करते हैं। जहाँ तक विपक्ष की बात है, मैं हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है, आप देखेंगे कि जो लोगों के साथ 10 गारंटियाँ इन्होंने कही थी, तो गारंटियाँ कहाँ इन्होंने पूरी की, लेकिन मोदी सरकार ने हिमाचल के लिए, मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के लिए एम्स आप देखें जो बिलासपुर में बनकर तैयार हुआ है, जनता को पिछले साल अक्टूबर 2022 में समर्पित हुआ था, लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने इसका वायदा नहीं किया था कि हम हिमाचल वासियों को एम्स बनाकर देंगे। मोदी जी के ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि वो पहले करते हैं, उसके बाद जो है बात उसका उद्घाटन करते हैं। एम्स 1472 करोड़ रुपए का जो है हिमाचल प्रदेश वालों को दिया। आपकी अटल टनल 3000 करोड़ वो हिमाचल वासियों को बनाकर दी। आपका जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है बिलासपुर में, वो 152 करोड़ रुपए का जो बनकर तैयार हो गया, लोगों को समर्पित हो गया है। आपका ट्रिपल आईटी उन्ना में, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला में 1300 करोड़ रुपए की, आपके बहुत से आईएम 500 करोड़ रुपए का मंडी में, आपका मेडिकल कॉलेज, चाहे आप नाहन की बात करें, आप चंबा की बात करें, हमीरपुर की बात करें, सुंदरनगर की बात करें, केंद्र सरकार में उसमें माननीय जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके सहयोग से उसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 800 करोड़ रुपए की उन्होंने दी थी प्रदेश के लिए। बाकी और एक पीजीआई सैटेलाइट सेंटर जो उन्ना में 450 करोड़ रुपए का उसका काम शुरू हो गया है। कीर्तपुर मनाली हाईवे है, वो आपका 3000 करोड़ रुपए का बनकर तैयार हो गया है। आपका मटौर शिमला 700 करोड़ रुपए का जो है उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। धर्मशाला शिमला के लिए 1000 करोड़ रुपये का 4 लेन का कार्य जो है वो शुरू हो गया है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी ने वायदा नहीं किया था, लेकिन वो समर्पित की, काम शुरू किया और उद्घाटन करके जो है वो सीधा हिमाचल प्रदेश वासियों को दिया। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष जो कहता है, विपक्ष ने हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपया की गारंटी की महिलाओं को देने की, लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ? युवाओं को 5 लाख नौकरियां देने की बात की, हर साल 1 लाख नौकरी देने का उन्होंने वायदा किया और अभी 1 साल का जश्न भी उन्होंने मनाया। 1 लाख की तो छोड़ो, लेकिन 1000 नौकरी भी अभी नहीं दे पाए। बिजली यूनिट पिछली जयराम सरकार 125 यूनिट जो फ्री दे रही थी और इन्होंने 300 बिजली यूनिट फ्री की बात की थी, वो कहाँ है 300 यूनिट? वो 125 जो पहले मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है। तो बहुत सी ऐसी गारंटियां हैं, चाहे आपके 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात हो, 80 रुपये जो है वो लीटर जो है भैंस का दूध हो, चाहे 100 रुपया जो है वो गाय का दूध हो, लेकिन कोई भी गारंटी अभी तक जो है प्रदेश सरकार जो कांग्रेस की है उसने अभी पूरी नहीं की है। लेकिन मोदी सरकार ने कोई भी वायदा नहीं किया, लेकिन वायदों से ज्यादा काम जो है वो इसने किया है और हिमाचल वासियों को ऐसी सौगातें दी हैं कि जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इसलिए मैं हिमाचल वासियों की ओर से और अपनी ओर से केंद्र सरकार का और माननीय मोदी जी का धन्यवाद भी प्रकट करना चाहता हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की परिकल्पना की गई है और इस यात्रा के दौरान लोगों को इसकी शपथ भी दिलाई जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अभी आपने देखा है कि हमारे देश ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया, इसके ऊपर अंत चिंतन हुआ। अब आजादी का अमृत काल चला हुआ, 2047 तक जो है अमृत काल है और इस अमृत काल में हमें अपने कर्तव्यों की पराकाष्ठा करने का ये कालखंड है और मैं ये समझता हूँ कि इस अमृत काल में हमें एक ऐसा राष्ट्र, ऐसा भारत बनाना है जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो। वो ऐसा भारत हो जिसमें कोई गरीब ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, कोई भुखमरी से न मरे। ऐसा राष्ट्र, ऐसा भारत हमने बनाना है जिसकी युवा शक्ति और महिला शक्ति देश के विकास में अग्रणी रोल में हो। ऐसा भारत हमने बनाना है जिसकी विविधता और उज्जवल हो, जिसकी एकता और अटल हो और जिसके लिए मोदी जी ने ये जो कालखंड, जो अमृत काल का हमने नाम दिया है, औसतन आप देखें तो 11,000 आवास जो है वो प्रतिदिन जो है लोगों को दिए बनाकर केंद्र सरकार दे रही है। 2.5 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो है वो प्रत्येक दिन लोगों को मिल रहे हैं। 55,000 गैस कनेक्शन जो माताओं बहनों को केंद्र सरकार प्रतिदिन दे रही है। आज 700
करोड़ जो जनधन योजना, जिसका ये मजाक उड़ाते थे विपक्ष के लोग, और अब विपक्ष में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वित्त मंत्री भी थे जब वो मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज वो प्रशंसा इस योजना की कर रहे हैं, क्योंकि उनके समय में उन्हीं के प्रधानमंत्री जब ये कहते थे कि हम ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे जो 15 पैसे मिलते हैं, आज मोदी सरकार में ऊपर से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे जो लाभार्थी हैं उनको 1 रुपया ही मिलता है। मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इस विकसित भारत यात्रा के माध्यम से मोदी सरकार ने हर एक 5 साल के बाद जो अपना रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के सामने पेश किया है, और अब 10 साल पूरे होने जा रहे हैं तो उसमें भी अपना रिपोर्ट कार्ड जो है इस यात्रा के माध्यम से जो है वो मोदी सरकार जनमानस के सामने जो है वो पेश कर रही है। जैसा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख है, तो एक बात उठती है कि क्या वर्ष 2014 से पहले देश का विकास नहीं हुआ? क्या पूर्व की सरकारों ने विकास नहीं किया? देखिए, मैं आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें रही, मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने भी काम किया, जिसको मौका मिला काम किया। लेकिन ज़्यादातर समय जो है, ज़्यादातर सरकारें जो रही वो कांग्रेस पार्टी की रही। और मैं आपसे कुछ डाटा जरूर साझा करना चाहूँगा उसके माध्यम से, लेकिन 2014 से लेके 2023 तक जो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, इस डाटा से प्रदेशवासियों का भी क्लैरिटी हो जाएगी कि 2014 के बाद और 2014 से पहले देश में क्या हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़े मुद्दे थे जो 2014 से पहले हम सपना नहीं लेते थे कि ये कभी सुलझ जाएंगे। हमारे बुजुर्ग सपना देखते थे कि राम मंदिर कभी बनेगा। 500 वर्ष की संघर्ष के बाद, और जब ये नारा लगता था राम लल्ला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो विपक्षी पार्टी के नेता ये मजाक उड़ाते थे कि मंदिर तो वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज राम मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी निश्चित हो गई है 22 जनवरी 2024। 370-35 ए कभी हमने सोचा नहीं था कि वो हट जाएगी। ट्रिपल तलाक हमने कभी सोचा नहीं थी कि वो हमारे देश से हटेगा। G20 की प्रेसिडेंसी करने का भारत को मौका मिलेगा, हमने कभी सोचा नहीं था। आप आज देश की वैश्विक महामारी थी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि विश्व की जो 7 बड़ी इकोनॉमी, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके, यूएसए, इंडिया, आप इन 7 इकोनॉमी में इनका अगर आप ग्रोथ रेट देखें आज की डेट में, तो भारत सबसे अच्छी जो ग्रोथ रेट है 7.1%, वो भारत की है। ये विकसित राष्ट्र भी पीछे रह गए हैं। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन जो है 6.9%, वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ 7 बड़ी इकोनॉमी की, 6.9% है। लेकिन जो अमेरिका और जापान, यूके, इनका 8 पॉइंट से ऊपर है। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि देश हमारा भारत किस ओर जा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है। जो एक नारा दिया था कि हमारा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, वो सचमुच जो है वो साकार हो रहा है। नारा मोदी जी ने जो दिया था। और मैं कुछ डाटा जरूर शेयर करना चाहूंगा कि देश की जो जीडीपी थी, जैसे आपने कहा कि 2014 से पहले कोई ऐसा विकास नहीं हुआ, 2014 से पहले हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब 2014 के बाद जो हुआ वो मैं कुछ डाटा, देश की जीडीपी 2004 और 14 के बीच अगर हम देखें तो 98 लाख करोड़ थी, और 2015 से 2023 के बीच में देखें तो 159.7 लाख करोड़ रही, लगभग डबल हो गई। आपका कृषि बजट 2004 और 14 के बीच में 21,900 करोड़ था, और अब जो है 125 लाख करोड़ हो गया था। 10 गुना हमारा कृषि बजट बढ़ा। प्रति व्यक्ति आय 2004 से 14 तक 86,454 रुपए थी, और अब जो है लगभग 1.5 लाख से ऊपर हो गई है। आयकर दाता 2014 से पहले हमारे पास 3 करोड़ 80 लाख थे, और अब 6 करोड़ 77 लाख, यानी कि दुगने हो गए हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट हमारा 1941 करोड़ था, आज 16,000 करोड़ हो गया है, अर्थात 8 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आप देखिए 2014 से पहले क्या था और अब क्या था। किसानों को दिया गया लोन 8.50 लाख था, अब 21.67 लाख करोड़ हो गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो 2014 से पहले आपकी 10वें नंबर थी, आज 23 में वो 5वें नंबर पर आ गई। बहुत बड़ी बात है। जल जीवन मिशन के तहत शुद्ध जल से नल, इसके तहत 3.2 करोड़ घरों में नल थे 2014 से पहले, और 2014 मोदी सरकार बनने के बाद 12.50 करोड़ घरों में आपके जो है वो नल लगे हैं। 3 से बढ़कर 12.50 करोड़। आपका ग्रामीण आवास योजना 70 सालों में 180 लाख घर दिए, और पिछले 9 सालों में 110 लाख घर दिए। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं। गैस कनेक्शन 950 करोड़
गैस कनेक्शन, शौचालय 1150 करोड़ शौचालय बने, जनधन खाते 50 करोड़ जनधन खाते खुले। और जब ये मजाक उड़ाते थे जब जनधन खाते खुले थे कि इससे क्या होगा, अब खुद ये मानते हैं, इनके जो प्रमुख नेता वो मानते हैं कि सचमुच इससे बहुत बड़ा लाभ